So let's see our next question. It says if y equals to 3 and then e raised to the power 2x plus में 2 and then e raised to the power 3x आपके पास एक फंक्शन गिवन है, then we have to prove that y2 माइनस में 5 टाइम्स ऑफ y1 प्लस में 6 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू आपके पास 0 प्रूव करना है. ओके, सो याद रखिएगा इन सवालों को करने के आपके पास मेनली दो तरीके होते हैं. एक तरीका आपसे ये बोलता है भाई कि जो भी चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जैसे यहाँ पे आपके पास y1 रिक्वायर्ड है तो आप लोग y1 को फाइंड कर लीजिए. ओके, एंड आप लोगों के पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट y2 की भी है तो आप लोग y2 को भी फाइंड कर लीजिए. एंड देन इन दोनों की दोनों वैल्यूज़ को आप लोग इस इक्वेशन में यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दें अलॉन्ग विद द गिवन y और देखें कि क्या सब कुछ को सॉल्व करने के बाद आपको ज़ीरो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. अगर आपको ज़ीरो मिलता है इसका मतलब सवाल वहाँ पे प्रूव हो गया. अगर आपको ज़ीरो नहीं मिलता है इसका मतलब कहीं ना कहीं पे आपने कोई मिस्टेक करी है. और एक और तरीका क्या होता है सवाल को सॉल्व करने का, आप लोग इस गिवन फंक्शन की मदद से ही इस चीज़ को सॉल्व करते करते ये रिक्वायर्ड चीज़ प्रूव कर दें आप लोग. ओके, सो ये तरीका सबसे आसान है कि भाई आप y1 निकालें, आप y2 निकालें एंड देन सबकी वैल्यूज़ को पुट कर दें LHS में और देखें कि क्या RHS में आपको ज़ीरो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. देन LHS इक्वल टू RHS आपके पास हो जाएगा और सवाल प्रूव हो जाएगा. लेकिन सवाल को सॉल्व करते करते अगर आप ये चीज़ प्रूव करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको कॉम्प्लिकेशंस पड़ सकती हैं. ओके, सो मैं कोशिश करता हूँ कि सवाल को डिफ्रेंशिएट करते करते ही मैं इस रिक्वायर्ड फॉर्म में ले आऊँ और इस सवाल को मैं प्रूव कर दूँ. आपको भी कोशिश करनी है कि आप लोग सवाल को सॉल्व करते करते ही इस रिक्वायर्ड फॉर्म में लेकर आएँ. हालांकि एग्जामिनेशन में आप लोग कहीं पे स्टक हो जाते हैं, देन आप लोग कोशिश कीजिएगा जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है y1 आप निकालें अलग से, y2 आप निकालें अलग से एंड देन दोनों की वैल्यूज़ को आप लोग पुट कर दें यहाँ पे और फिर आपके पास देखिएगा LHS इक्वल टू RHS आता है कि नहीं आता. ओके, y की वैल्यू को भी आप पुट कर सकते हैं, y की रिक्वायर्ड वैल्यू आपके पास सवाल में ही दे रखी है. ओके, सो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या मिलता है. उससे पहले मैं चाहूँ अगर तो मैं इस पूरे सवाल को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर होता है. ओके, सो डिफ्रेंशिएट करने से पहले मैंने एक काम किया, मुझे पता है कि वी हैव दिस कंप्लीट फंक्शन आपके पास गिवन था, तो मैंने एक छोटा सा काम किया यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे. मैंने यहाँ पे e रेस टू द पावर लेट सपोज 2x को मैंने कॉमन ले लिया बिकॉज e रेस टू पावर 2x ही आपके पास दोनों में छोटी टर्म है. ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा y इक्वल्स टू e रेस टू द पावर 2x. अगर कॉमन आएगा तो अंदर आपको बचेगा 3 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ e रेस टू द पावर ओनली x बचेगा आपके पास. और अगर आप लोगों ने इस टर्म को भेज दिया इस तरफ जो जाएगी डिवाइड में, तो आप इसको बोल सकते हैं ये आपके पास हो जाएगा ई रेस टू द पावर -2x बिकॉज नीचे वाली चीज़ ऊपर जाएगी तो माइनस में पावर बन जाएगी इनटू में y इक्वल्स ये आपके पास हो जाएगा 3 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x. ओके, नाउ आप लोग एक काम करें, आप लोग यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करें. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये सब कुछ आपको एक बार में नहीं आएगा. अगर आपने सवाल पहले ऐसे किया होगा तो ही आपके माइंड में स्ट्राइक हो पाएगा, वरना स्ट्राइक जल्दी नहीं हो पाएगा. तो आप लोग क्या करें उस केस में, आप लोग dy ओवर dx निकालें, देन d2y ओवर dx स्क्वायर निकालें और सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें. आप बता दूँ मैं, y1 का मतलब एक्चुअल में dy ओवर dx ही है और y2 का मतलब d2y बाई dx स्क्वायर ही है. ओके, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू अगर हम एक्स करते हैं यहाँ पे तो देखते हैं क्या ऑप्टेन होता है यहाँ पे. सो ये हमारे पास लग जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल. तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा e की पावर का डिफरेंशिएशन e की पावर ही होता है, इनटू में माइनस का 2 हो जाएगा एक्स्ट्रा एंड देन y एज इट इज़ प्लस में e की पावर -2x एज इट इज़ एंड y का आंसर आपके पास हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 मत लिखिए आप उसको, 2 एज इट इज़ एंड देन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा आपके पास. हाँ देखिए ध्यान से, तो आप इन दोनों टर्म्स में से e की पावर -2x को ले सकते हैं कॉमन एंड देन अंदर आपका बचेगा माइनस का 2y प्लस में dy ओवर dx. ऑल राइट, इक्वल्स आपके पास यहाँ पर आ गया 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x. आप अगर चाहें तो इस e की पावर x को भी इसके डिवीजन में भेज सकते हैं और आपको पता है डिवाइड वाली चीज़ जब ऊपर जाएगी तो पावर बन जाएगी नेगेटिव की, तो ये आपके पास अल्टीमेटली हो जाएगा e की पावर -3x एंड देन माइनस का 2y एज इट इज़ प्लस में dy ओवर dx इक्वल्स टू यहाँ बचेगा सिर्फ आपके पास 2. नाउ अगर आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो मैंने लिखा है यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए आपको क्या ऑप्टेन होगा यहाँ पे अगेन आपके पास अप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये पूरा.
सो ये आपके पास हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड देन सेकंड फंक्शन एज इट इज़, यानी कि माइनस का 2y प्लस में dy ओवर dx आपके पास रहेगा एज इट इज़, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड देन सेकंड फंक्शन का आप करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y का हो जाएगा dy ओवर dx एंड प्लस में dy ओवर dx का हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स 2 का आपके पास हो जाएगा 0 बिकॉज वो एक कांस्टेंट है। ना दोनों में आपके पास e की पावर माइनस 3x कॉमन है, सो आप ले सकते हैं यहाँ पे e की पावर माइनस 3x आपके पास आ जाएगा कॉमन एंड देन आपके पास देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, तो आप इसको बोल सकते हैं ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगा 6y एंड देन माइनस में 3 टाइम्स ऑफ dy ओवर dx एंड अगेन माइनस में 2 टाइम्स ऑफ dy ओवर dx एंड प्लस में d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू आपको मिलेगा 0। अगर आप इस पूरी टर्म को भेजते हैं 0 के नीचे तो वो कम्प्लीटली हो जाएगा 0। सो अल्टीमेटली आपको मिलने वाला है यहाँ पे 6y माइनस में 5 टाइम्स ऑफ dy ओवर dx एंड प्लस में d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि सवाल आपका y2 और y1 के नोटेशन में था तो आपको पता है y1 का मतलब होता है dy ओवर dx एंड y2 का मतलब होता है d2y बाई dx स्क्वायर। सो आप इसको बोल सकते हैं 6y माइनस में 5 टाइम्स ऑफ y1 प्लस में ओनली y2 इक्वल्स टू 0। और देखिएगा यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ भी करनी थी, तो मैंने लिखते हैं यहाँ पे हैंस प्रूफ्ड। ओके, सो तरीका आपके पास ये भी एक करने का है इन सवालों को, और तरीका आपके पास एक और क्या है, आप लोग इंडिविजुअली y1 को फाइंड करें, आप लोग इंडिविजुअली y2 को फाइंड करें एंड देन इस पूरी इक्वेशन के एलएचएस वाले पार्ट में आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर दें। y1 को यहाँ पुट करें, y2 को यहाँ पुट करें, y की वैल्यू को यहाँ पुट करें और सबको आप सिंप्लीफाई करके दिखा दें कि आपके पास 0 आ रहा है। अगर आपके पास 0 आएगा इसका मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा और वो सवाल आप लोगों का वहाँ से प्रूफ भी हो जाएगा। ओके, सो ये तरीका है आपके पास करने का और ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ओके।